Hello students, welcome to Aspire Academy. Myself Afreen Sultana. So today I have come up with class 12th topic of biology. Okay, the name of the topic is reproduction in organisms. Okay, from the name of the topic, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि reproduction in organisms. Organisms means living organism. How do they grow in number? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लेट्स सी कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी what do you understand by the term lifespan? Life दैट मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे सबको बोलते लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग मीन्स दे हैव लाइफ. ठीक है. और लाइफ स्पैन क्या होता है? द ड्यूरेशन. ठीक है. फ्रॉम द बर्थ टू डेथ. लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं? द ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ. सो वी कैन डिफाइन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो लाइफ स्पैन को. ठीक है. So what is that? The period from the birth to the natural death. It is natural death. So birth से death तक जो travel है, जो बीच का gap है, और you can ऐसे भी समझ सकते हो like birth. ठीक है. Any living organism which is taking birth on this earth, जिसका भी birth हो रहा है इस earth पे. So finally the duration, ठीक है, वो gap that leads to, and finally the gap between the birth and death. So that is the lifespan. Okay. So it is very simple. Any living organism if taken birth on this earth, so it is certain कि उनका death भी confirm होना ही है. ठीक है. So lifespan बहुत सारे organisms के अलग अलग होते हैं. किसी organisms जैसे कि butterfly देख लो, 1 to 2 week they can survive. 1 से 2 वीक में उनका लाइफ खत्म हो जाता, मर जाते हैं वो लोग. ओके. सो एंड thousands of years also many of the organisms live, like banyan tree. ठीक है. crow 15 to 20 years. in this way we have seen कि बहुत सारे organisms हैं, multiple millions of plants and animal species हमारे इस अर्थ पे है. सबका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है. ठीक है. कोई बहुत कम समय, like parrot, they can live for 120 years near about. ठीक है. अप्रोक्सीमेशन है ये. सो यू कैन सी हर एनिमल्स के अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं. ये अप्रोक्सीमेट रेंज है उनके एज का. ठीक है. थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, डिफरेंट बुक में देखोगे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट इट इज नियर अबाउट इसी के आसपास ही होता है. ओके. एलिफेंट यू कैन सी 60 to 90 years. ठीक है. एलिफेंट कैन सर्वाइव, उनका जो लाइफ स्पैन होता है 60 to 90 years का. Horses 60 years. ठीक है. Dog 20 to 30 years. So in this way you can see parrot and crow. Crow 15 years and parrot can survive 140 दिन वो जिंदा रह सकते हैं. Years 140 years survive कर सकते हैं. ठीक है. It is years not days. Butterfly 1 to 2 week. Crocodile 60 years. So you can see various range है animals के life span का. ऐसा कोई फिक्स नहीं कि सारे बर्ड्स एक उनका एज एक होगा. नो. क्रो देखो 15 years एंड पैरेट 140. तो क्रो एंड पैरेट बोथ आर बर्ड और उनका साइज भी लिटिल बिट सिमिलर होता है, बट जो लाइफ स्पैन है आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि वो बर्ड्स या एनिमल्स के साइज पे डिपेंड करता है. नो. ओके. टॉर्टाइज 100 to 150 years they can survive. बनाना ट्री 25 years. ठीक है. फ्रूट फ्लाइज जनरली हम लोग घर पे देखते हैं, कभी कभी फूड आइटम्स अगर आप रख दो, फ्रूट्स रख दो, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लाइज आ जाते हैं, दैट इज अ फ्रूट फ्लाई. 2 वीक तक उनका लाइफ होता है. ठीक है. राइस प्लांट 3 to 4 month. तो वैसे ही आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के इसी रेंज में उनका लाइफ स्पैन होता है. बट ये हम कंफर्म बोल सकते हैं, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी दैट साइज पे तो बिल्कुल भी लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है. सो you can see it depend on evolution. जैसे जैसे organisms evolve हो रहे हैं from the previous prokaryotic से eukaryotic जो travel था, तो जैसे जैसे evolution हो रहा है, time pass हो रहा है, so in that way you can see कि life span organisms का
चेंजेस उनमें हो रहे हैं, ठीक है। सो लाइफ स्पैन इज वेरिएबल, एज जैसे आपने टेबल में देखा हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग अपने अपने लाइफ स्पैन है। सो यू कैन से कि वेरिएबल है, मींस एक जैसा नहीं है। और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डेथ इज ऑल्सो सर्टेन, ठीक है। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि एनी ऑर्गेनिज्म अगर उसका बर्थ हुआ है तो डेथ नहीं होगा। बट फ्यू आगे पढ़ेंगे, एक दो यूनिसेल्युलर के केसेस है जिनमें आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, ठीक है। एज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। बट नॉर्मली हम लोग यही पढ़ते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका डेथ सर्टेन है। सो व्हाट हैपन अर्ली समय और लेटर, अभी के समय में अगर आप देखोगे तो लाइफ स्पैन वैरी करता है, ठीक है। तो अर्ली समय में दो आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स को, उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता था, ठीक है। सो यू कैन से कि उनके लाइफ स्पैन शॉर्ट होते थे, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, वाई द लाइफ स्पैन इज सो शॉर्ट, इतना कम लाइफ स्पैन क्यों होता था? ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, मींस एनवायरमेंट कंडीशन उनके लाइफ को सपोर्ट नहीं करता था, दैट इज वाई उनका डेथ हो जाता था। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। सो व्हाट कंडीशन? एनवायरमेंटल कंडीशन, उनके वजह से उनका लाइफ ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। बट नाउ व्हाट हैपन इन दिस लेटर टाइम, आज के समय में वी हैव मेडिसिन, लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर विच आर, जो कि आज के मेडिकल फील्ड में यूज होता है। सो हम बोल सकते हैं कि आज के ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो लॉन्गर होता है, ठीक है। सो लॉन्ग लाइफ स्पैन, ओके, लॉन्ग लाइफ स्पैन क्यों? ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, अभी हमें एनवायरमेंट का सपोर्ट मिलता है सो दैट वी कैन ग्रो एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। So due to the favorable condition, animals are surviving much more than the previous early time, ठीक है। So उसके बाद आप देख सकते हो like unicellular organisms like amoeba, you can see this is amoeba, क्या है ये? amoeba, okay। So what happen in amoeba, they are immortal, ठीक है। आप बोल सकते हो immortal, that means उनका डेथ नहीं होता है। वो इसलिए हम लोग बोलते हैं बिकॉज यू नो अमीबा जब भी उन्हें ग्रो करना होता है और दे वांट टू मल्टीप्लाई, तो उनमें क्या होता है? बाइनरी फिजन, मींस एक अमीबा दो अमीबा में बन जाते हैं, दैट मींस डॉटर सेल्स बनते हैं इसके और टू अमीबा कैन बी फॉर्म्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल रहा है। दैट मींस अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिले तो वो आगे फर्दर ग्रो करेगा। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? जो पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट से फर्दर और डिविजन्स होते हैं और फाइनली एक अमीबा से दो अमीबा बनेगा, फाइनली दिस विल गिव राइज टू मोर टू, ठीक है। सो और भी नंबर्स ग्रो करेंगे अमीबा के, दैट मीन्स इनका कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट दे आर इमॉर्टल, कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअसली दे आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक अमीबा सेल मल्टीप्लाई कर रहा है और वही मल्टीप्लाई करके मिलियंस भी बना सकते हैं अमीबा को, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दे आर इमॉर्टल, ठीक है। सो यू माइट बी थिंकिंग, सोच लोगे तो समथिंग शुड बी देयर ऑन दिस अर्थ, कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिसके वजह से ये कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ होता होगा ऑर्गेनिजम्स का। तो यस, दैट इज the term, you can see reproduction. What is the term reproduction? What does it mean? Re, as you know, re का मतलब होता है again and production means formation, ठीक है। So you can note it. What does the word re means? Re means again, ठीक है, and production means formation. So what does this concepts want to teach you? क्या है ये रिप्रोडक्शन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। वाई बायोलॉजिकल? क्यों बोल रहे हैं बायोलॉजिकल? बिकॉज हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो बिल्कुल भी नहीं, तो दैट इज वाई ये बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये प्रोसेस होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वंस, ठीक है, और उस यंग वंस को आप ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो। सो
वेरी सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स एक अमीबा होगा, अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा, सो न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बनेगा वो अमीबा ही होगा, ठीक है, कोई यूग्लिना या दूसरे ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे. सो यू कैन से रिप्रोडक्शन सबसे पहले इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the organism give rises to the young ones of similar to itself, ठीक है, of its own kind भी बोल सकते हो और similar to itself, ठीक है. Like simple example, lion will give birth to lion, not cat or dog. So similar, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे उनके ऑफस्प्रिंग होंगे. ओके, सो दिस फिनोमिनन इज सिग्निफिकेंस फॉर, क्यों जरूरी है अब, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, मीन्स किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का प्रजाति जो स्पीशीज बोलते हैं वो कंटिन्यू इस लाइफ पे, मीन्स इस अर्थ पे उनका नंबर या वो स्पीशीज कंटिन्यू हो, मीन्स यहाँ रहे अर्थ पे, उसके लिए दिस रिप्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, लाइक आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लाइक दे आर एक्सटिंक्ट होने पे है वो लोग, जैसे बंगाल टाइगर एंड मेनी मोर डोडो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट गेट द प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन, और उनके वो ऑर्गेनिजम्स और फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं किया, दैट मीन्स वो एक्सटिंक्ट हो गया. लाइक डायनासोर ऑल्सो, which is very common. अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूशन में होता सो वो ऑर्गेनिजम्स अभी भी होते, ठीक है. सो यू कैन से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोसेस है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू रहे इस अर्थ पे, प्रेजेंट रहे, सो दैट कौन सा प्रोसेस हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है. एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन मीन्स वो स्पीशीज इस अर्थ पे रहेगा, ठीक है. रिप्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये आप देख सकते हो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से यूनिसेल्युलर अमीबा हो, चाहे मल्टी सेल्युलर प्लांट्स हो, बैनियन ट्री हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, मैमल्स हो, हर जगह आप देखोगे जो भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट का हो, बैक्टीरिया का हो, एनिमल्स का हो, जो भी आप इस अर्थ पे देखते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्युलर हो, एवरी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर व्हाट? सो सी व्हाट इज द नेसेसिटी, ठीक है. नेसेसिटी क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, नंबर वन, ठीक है. कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अगर वो स्पीशीज आप चाहते हो कि वो सरवाइव करे इस अर्थ पे, कंटिन्यूएशन हो उनका, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. The next, sustain balance in the ecosystem means हमारे environment में बहुत सारे living, non-living component है. So हमारे environment का balance एक living and non-living component of the environment पे dependent है, ठीक है. जितने living organism है non-living पे interdependent है, ठीक है. So for that this process is very important. It facilitate evolution due to variation. Yes, ये variation क्या होता है? See, हम लोग देखते हैं जो हमारे अर्थ का पॉपुलेशन है, इट इज टू मच, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है. लेकिन ये भी है कि दो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी हमारे, टू आईज वन नोज, तो ये सब हमारा जो फीचर्स है वो सिमिलर है, बट जो लुक है हमारा, सो देयर इज सर्टेन चेंजेस, ठीक है. कुछ चेंजेस होते हैं जिससे आप बोल सकते हो कि दो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी एक दूसरे के कॉपी नहीं है, दैट मीन्स उनमें कुछ चेंजेस है. सो आप बोल सकते हो उनमें वेरिएशन होता है, ठीक है. जैसे हम सब एक पेरेंट्स के ही जैसे 3 to 5 सिस्टर्स ब्रदर्स होते हैं, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल, दैट मीन्स एग्जैक्ट एक जैसे सब नहीं होते हैं. कुछ ना कुछ तो चेंजेस होता है हमें, हमारे लुक में, जिससे हमें लोग आइडेंटिफाई कर पाते. सो दैट इज अ वेरिएशन, ठीक है. सो फॉर दैट, इफ ड्यू टू दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस वी कैन फाइंड वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस अर्थ, ठीक है. अर्थ में आप देख रहे हो सो मच द पॉपुलेशन फॉर 100 years बैक या 20-30 years बैक कुछ और था. अब के समय में आप देख रहे हो द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. Okay, so for increasing the number of the population of an organism, this process is very important. Next, we can see कि reproduction depends upon certain things, ठीक है, on the basis of participations of parents. That means how much parents are involved.
as you know, the parent cells, either mother cells or father cells are there. So और टू पेरेंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट हो या वन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस बेसिस पे आप टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है. सो यू कैन से रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन टू मोड्स. दो प्रोसेस हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के. ठीक है. इन टू मोड्स डिपेंडिंग अपन द पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स. ठीक है. कितने पेरेंट्स उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज, यू कैन ऑन दैट बेसिस आप उसे डिवाइड कर सकते हो. दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So firstly, what does the word asexual reproduction involves? So here what happened? Only one parents or single parents. ठीक है. Single parents are involved in this process. Next, what happen in asexual reproduction? The cells divide or reproduction take place may or may not due to the formations of gametes. Gametes formation हो भी सकता है, नहीं भी. ठीक है. Gametes may or may not be formed. May or may not be formed in this process. Next, let's see what is sexual reproduction. In this what happened? Two parents involvement is necessary. That means two parents are involved in this process. And one more important feature of sexual reproduction is that, first of all, here we have seen no gamete formation take place, but here the fusion of the gametes takes place. Okay? Gametes fuses. So, fusion of the gametes that leads to fertilization, that is very essential. You can note down, आप लोग नोट कर सकते हो that on what basis we are categorizing or dividing. हम किस बेस पे बोल सकते हो कि ये asexual reproduction है और sexual reproduction. So if one single parent, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से ही अगर फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, सो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें कोई गैमेट्स का यूज नहीं होता है, ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. Okay, and in sexual reproduction, two parents is very much essential. Without that, you cannot call it sexual reproduction. And gametes के fusions भी जरूरी है. And finally, it will leads to fertilization. ठीक है. So अब हम लोग देखते हैं कि asexual reproduction में क्या होता है and how can you define it? So very simple, as we have categorized, जिस spaces पे हमने categorize किया, now आप लोग easily उसे define भी कर सकते हो. That is, asexual reproduction is the mode of reproduction that involves in producing the offspring by a single parent. Offspring बनेंगे, but how? By a single parents. Offspring will be formed, but by a single एक parent से. The new individual produce are genetically and physically identical. हाँ, ये चीज है कि एसेक्सुअल में जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली, उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, उनके क्रोमोसोम, सब चीज बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से. ठीक है. एंड दे आर फिजिकली ऑल्सो आइडेंटिकल, मतलब लुक में बाहर से अगर देखोगे आप तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं. ठीक है. हम सब जैसे अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं, सो उनमें आप कोई चेंजेस नहीं देख सकते हो, सिंस उनमें सिर्फ माइटोसिस होता है, जो कि सेल डिवीजन का टाइप है. आपने ऑलरेडी क्लास 10th के टॉपिक में पढ़ा होगा, टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है ज्यादातर. ठीक है. सो दे आर जेनेटिकली एज वेल एज फिजिकली, दोनों तरह से सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स टू कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है. सो आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दे आर क्लोन्स. तो जब भी ऑर्गेनिजम्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पेरेंट्स को के, सो यू कैन से दे आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स. सो व्हाट डज द वर्ड क्लोन मीन्स? ये क्लोन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन्स? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. तो आप लिख सकते हो क्लोन मीन्स एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. So if the organisms are
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, दैट मीन्स कोई डिफरेंसेस नहीं है पेरेंट्स में और उनके ऑफस्प्रिंग में या यंग वंस में, सो दैट इज क्लोन। ओके, अब आते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, उसके कोई तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पहचानोगे, सिंगल पेरेंट्स। अगर सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सो डेफिनेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गैमेट्स फॉर्मेशन, ऑलरेडी आई मेंशन गैमेट्स फॉर्मेशन मे और मे नॉट बी फॉर्म, मीन्स गैमेट बन भी सकता है उसमें, नहीं भी, लेकिन ज्यादातर नहीं आप मान के चलो। फ्यू पार्थेनोजेनेसिस के केसेस में आप देखोगे उसमें थोड़े डिफरेंसेस दिखते हैं। एंड हियर सिंस गैमेट का फॉर्मेशन होता नहीं है, सो नो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। नो गैमेट फॉर्मेशन, दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। और अगर गैमेट्स बने भी तो एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस अकर इन वेरी शॉर्ट पीरियड, मीन्स अमीबा जैसे आप देख रहे हो वो बहुत कम समय में बहुत सारे मल्टीपल डॉटर अमीबा सेल्स बना सकते हैं। सो दे रिक्वायर वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय उन्हें चाहिए। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन अकर, तो बहुत कम समय, दैट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बहुत फास्ट होता है। ठीक है, so there is only mitotic cell division, that means यहां पे सिर्फ माइटोसिस होता है। और माइटोसिस क्या है, एक तरह का टाइप ऑफ द सेल डिवीजन है। ठीक है, नॉर्मली आप सेल डिवीजन को डिवाइड कर सकते हो इनटू टू कैटेगरीज। ओके, सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां हो रहा है वहां पे ये माइटोसिस होता है, जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो उनके क्रोमोसोम में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता है। लाइक ये एक अमीबा है, अगर ये अमीबा फर्दर इनमें बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, तो अमीबा विल डिवाइड और टू डॉटर अमीबा सेल्स जब बनाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या होंगे, जो भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन इस अमीबा का पेरेंट अमीबा में जो भी उनके जेनेटिक कॉम्पोजिशन होंगे, उनका क्रोमोसोम नंबर होगा, बिल्कुल सेम वही आपको देखने मिलेगा डॉटर अमीबा सेल में, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, एंड द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिक में भी, जेनेटिक कॉम्पोजिशन में भी और एक्सटर्नल फीचर्स में भी बिल्कुल सिमिलर है अपने पेरेंट्स के। सो आप इस बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई जज कर सकते हो कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तो इजीली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स सी व्हाट फर्दर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल के कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, दिस इज द बेसिक आउटलाइन जिसके बारे में हम लोग सेपरेटली अलग से हम लोग फिर से आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि बाइनरी फिशन क्या होता है, कैसे होता है, किस ऑर्गेनिज्म में। सो स्पोरुलेशन ऑल वी विल डील विद देम सेपरेटली, बट यहाँ पे एक आप आउटलाइन में देख लो और या नोट डाउन ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, बाइनरी फिशन एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स बाई मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवाइड होना। ठीक है, देन स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशंस में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये आप देखना बहुत सारे मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। आपने आई थिंक क्लास 10 एंड 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मोनेरा, प्रोटेस्टा, एल्गी, फंजाई, इनमें आप देखोगे स्पोरुलेशन होता है। इस प्रोसेस से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स और भी है जिनमें बर्डिंग होता है। ठीक है, बर्ड्स ग्रो करते, BUD वाला बर्ड, BUD। ठीक है, बर्डिंग के थ्रू वो आगे फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, ईस्ट ऑर्गेनिज्म से, हाइड्रा ऑर्गेनिज्म से, जिसमें आप देखोगे कि वो बर्डिंग के थ्रू आगे फर्दर ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज फ्रैगमेंटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रैगमेंट्स मीन्स उनके पीसेस।
ठीक है। तो स्पायरोगायरा ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, एल्गी है एक तरह का, जिसमें आप देखोगे वो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से आगे फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, मीन्स द प्लांट विल ग्रो फ्रॉम आइदर स्टेम, रूट, लीफ, कहीं से भी वो आगे फर्दर और भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देन ए गैमियोजेनेसिस, ठीक है, इसमें कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, तो इसमें आता है पार्थिनोजेनेसिस, जिसके बारे में आगे फिर हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो बट आपको याद क्या रखना है कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है। नंबर 1 बाइनरी फिजन, नंबर 2 स्पोर्युलेशन, जिसका और एक नाम है मल्टीपल फिजन, थर्ड वन इज बडिंग विच इज वेरी कॉमन इन हाइड्रा एंड ईस्ट, फोर्थ वन फ्रैगमेंटेशन, फिफ्थ वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और सिक्स वन अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो पार्थिनोजेनेसिस को याद रखना, ठीक है। नाउ लेट्स सी फर्दर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इस कहां कहां हो सकता है। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो कि आप देखोगे स्टैग्नेंट वाटर या पॉन्ड वाटर, ये सब में आपको मिलता है, माइक्रोस्कोपिक है, बिना माइक्रोस्कोप के आप इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हो, तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स माइटोसिस, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माइटोसिस के वे से वो लोग आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं। सो द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनमें आप देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे स्मॉलर प्लांट्स है और एनिमल है, ठीक है, इन फ्यू प्लांट्स एंड फ्यू एनिमल्स, उनमें भी जो कि आप देखना कि वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट है बहुत सिंपल, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ईस्ट, इन सब में आप देखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटिस्टा मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा दे आर द आल्सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में पढ़ोगे आप, डिविजन्स अगर पढ़े होगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन, इन दैट यू हैव सीन कि प्रोटिस्टा और मोनेरा, इनमें ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस ओनली, और अगर माइटोसिस है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। एंड दे गिव राइज टू द यंग वंस बाय दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसी को आप बोल सकते हो यही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो इन दिस ऑर्गेनिज्म द सेम माइटोसिस, जिससे वो न्यू फर्दर ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे रहे हैं, गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, दैट इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरेंस, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, ठीक है। अब देखना मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। सो हु आर दैट? अमीबा, जो अभी हमने पढ़ा कि बाइनरी फिजन होता है, वो किन में होता है? अमीबा में। वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, दो हाफ में सेल डिवाइड हो जाता है। वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम नाउ। सो एज वी हैव सीन कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, so let's see in detail about that कि how does they perform binary fission, ठीक है। So as the name indicates, जैसे नाम से आपको पता चलता, fission का मतलब होता है divide, binary मतलब two. So during binary fission, the parent cells divide into two, ठीक है। सो अमीबा एंड यूग्लिना आर द बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें आप बाइनरी फिजन देख सकते हो, अमीबा एंड यूग्लिना, ठीक है। Parent cell divides and forms the daughter cell. So let's see with the help of the diagram. As you can see, this is the amoeba, ठीक है, ये अमीबा है, इसके न्यूक्लियस है। अब ये जब बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा तब व्हाट हैपन कि ये जो स्यूडोपोडिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अमीबा में होता है, वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ओके, एंड दे विल टेक अ सिंपल शेप लिटिल बिट। जो फिंगर देख रहे हो आप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो थोड़ा बैक स्यूडोपोडिया वापस हो गए हैं, एंड फाइनली अब क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो इसका देख रहे हो सेंटर में, ठीक है, अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो अब लिटिल बिट कंस्ट्रिक्ट करेगा और वापस देख सकते हो कि दो न्यूक्लियस बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में आप एक कंस्ट्रिक्शन देख रहे हो, यहाँ पे एक बाइफर्केशन मतलब एक डिवीजन बनने का प्रोसेस हो रहा है, और फाइनली यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया, मींस फर्दर आगे डिवीजन के लिए वो आगे रेडी है।
एंड फाइनली जब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पूरे डिवाइड हो जाएंगे, द डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म। और ये दो डॉटर अमीबा बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। सो दैट मीन्स वो क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। सो व्हाट हैपेंड, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू। देखा हमने, पेरेंट सेल से ही दो डॉटर अमीबा बन रहे हैं, ठीक है। एंड कैरिंग अ न्यूक्लियस ऑफ इट्स ओन, तो इसी का न्यूक्लियस, ये जो पेरेंट अमीबा है उन्हीं का न्यूक्लियस आगे चलता जा रहा है, ठीक है, वही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कोई नया न्यूक्लियस नहीं बना, पेरेंट्स के न्यूक्लियस आगे डिवाइड होके बस दो में बट गए हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियाई में वो डिवाइड हो गए हैं, बट है वही पेरेंट वाला न्यूक्लियस, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कैन से कि जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स मीन्स अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो वही है, पेरेंट्स वाला ही है, ठीक है। एंड डू यू रिमेंबर कि मैंने आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ किसी स्लाइड में बताया था कि अमीबा दे आर इमॉर्टल, ठीक है, इमॉर्टल है, कभी खत्म नहीं होते हैं। क्यों? एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि इसी एक अमीबा के पेरेंट न्यूक्लियस जो है वही डिवाइड करके आगे ग्रो कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है वो, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस आप बोल सकते हो कि अमीबा इमॉर्टल है। यूनिसेलुलर और भी कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर होते हुए इमॉर्टल है। सो द साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड। यहां पे हमने देखा ये जो फ्लूइड पार्ट एक सेल का होता है, अमीबा में देख रहे हो ये सब जो हल्का लाइट ग्रीनिश पार्ट जो देख रहे हो, दैट इज द साइटोप्लाज्म पार्ट। सो दैट इज ऑल्सो डिवाइडिंग एंड इनटू टू इक्वल साइज। यू कैन सी ये भी बिल्कुल इक्वल साइज में, ये नहीं कि एक अमीबा लिटिल बिट बिगर है और दूसरा स्मॉलर है, नो, ठीक है। एंड द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ फर्दर। सो एक अमीबा से, ठीक है, एक अमीबा से दो अमीबा बनेगा, फाइनली इस दो से फोर बनेंगे, फर्दर यू कैन सी दैट मीन्स एक सेल से दो बनेंगे, फाइनली टू, देन यू कैन सी फोर, दो से चार बना, चार से आठ, 8 से 16, 16 to 32 एंड सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यूएशन चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका कंटिन्यूएशन चलता रहता है ऑन दिस अर्थ, ठीक है। सो यस, अब अमीबा एक तो बाइनरी फिजन से वो फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता ही है, उसके बाद और एक प्रोसेस है। कभी कभी अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं हो, मींस एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो आगे डिवाइड कर सके, मींस वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करे, तो थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो व्हाट हैपन, स्पोर्युलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। सो व्हाट हैपन दैट सेम, आप स्पोर्युलेशन को और एक नाम से बोल सकते हो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब ही है बहुत सारे, और फिजन मतलब डिवाइड होना, ठीक है। तो बहुत सारे अमीबा भी बनेंगे। सो लेट्स सी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हाट डज अमीबा डू। अमीबा अपने ऊपर एक सिस्ट बना लेता है, एक हार्ड कवरिंग, ठीक है। अमीबा विड्रॉज, सबसे पहले अपने स्यूडोपोडिया को वापस विड्रॉ कर लेता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हो वो वापस नॉर्मलाइज सिंगल सेल्स में बना देता है। लाइक अगर देखो ये अमीबा है, ठीक है। सो इफ दिस इज अमीबा सिंगल सेल, ठीक है, जब इन्हें स्पोर्युलेशन परफॉर्म करना हो, दैट मीन्स सिचुएशन अनफेवरेबल है, सपोर्ट नहीं कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सो दिस अमीबा अब क्या करेगा, अपना जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो सिंपल एक सेल वाले अमीबा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फाइनली दैट मीन्स यहां पे अब क्या होगा, पेरेंट अमीबा इज देयर, सिस्ट फॉर्मेशन होगा। यहां पे 3 लेयर के, यू कैन सी यहां पे एक 3 लेयर का ये सिस्ट बना देगा, CYST सिस्ट। ये सिंपल अमीबा बन गया अब, ठीक है। सिंपल अमीबा है जिसमें कोई स्यूडोपोडिया नहीं है, दैट मीन्स नो स्यूडोपोडिया, ठीक है। सो इसके स्यूडोपोडिया जो है विड्रॉ, वापस बैक हो गया है, ठीक है। एंड फाइनली यहां पे सिस्ट बनने का प्रोसेस होगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन एक हार्ड कवरिंग अमीबा अपने ऊपर बना लेता है जिसको बोलते हैं इंसिस्टेशन, ठीक है। अपने ऊपर ये सिंपल अमीबा एक सिस्ट बनाता, हार्ड कवरिंग,
क्यों? ताकि वो अनफेवरेबल सिचुएशन से डील कर सके, ठीक है, उस प्रॉपर जो सिचुएशन नहीं है उसमें भी वो सरवाइव कर सके, उसके लिए वो सिस्ट बनाता है, ठीक है। वी विल सी व्हेन द फेवरेबल कंडीशन जब वापस रिटर्न आता है तब क्या होता है, दिस इंसिस्टेड, मतलब वो सिस्ट के अंदर जो आप देख रहे थे ना, ये सिस्ट के अंदर जो 3 लेयर का कवरिंग के अंदर जो अमीबा है, सो फाइनली व्हाट दे विल डू, ये अपना इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड, ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा बहुत सारे क्या बनेंगे इसके अंदर, ठीक है, मेनी माइन्यूट अमीबा, बहुत छोटे छोटे अमीबा सेल्स बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्मॉलर अमीबा सेल्स आप देख सकते हो बनेंगे। उसका और एक नाम है स्यूडोपोडियोस्पोर। स्यूडोपोडियोस्पोर, स्पोर्स क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल माइन्यूट अमीबा है, ठीक है। सो यू कैन कॉल इट स्यूडोपोडियोस्पोर, पोडियोस्पोर्स, क्या नाम दे सकते हो आप? स्यूडोपोडियोस्पोर्स, और सिंपल मेनी माइन्यूट अमीबा, छोटे छोटे अमीबा बन गए हैं, ठीक है। फाइनली क्या होगा, जब सिचुएशन फेवरेबल होगा तो ये क्या होगा, जो सिस्ट है वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, द सिस्ट वॉल बर्स्ट। तो ये सिस्ट का ऊपर का जो हार्ड कवर है, ठीक है, ये वॉल फट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे एंड लिबरेट इनटू सराउंडिंग मीडियम। और ये जो स्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स है, वो सराउंडिंग मीडियम में आप देखोगे, वो सिंस देख रहे हो इसका सिस्ट ब्रेक कर गया है और बहुत सारे स्मॉलर स्मॉलर जो अमीबा है, जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स थे, वो अब रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ये सब बाहर की तरफ फर्दर आगे फ्री इन्वायरमेंट में वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर्युलेशन। This process is known as sporulation or multiple fission. So let's see in the previous diagram, the parent amoeba was there, ठीक है, cyst बना, just you can see which I have shown you in the next slide, ठीक है। उसके बाद जब सिचुएशन फेवरेबल हो गया, वो स्पोर्स बना लिया और फिर बाद में सिस्ट ब्रेक कर जाता है और रिलीजिंग द डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स फ्रीली कैन बी रिलीज्ड। तो इस तरह से अमीबा जब सिचुएशन उसके फेवर में ना हो तब स्पोरुलेशन से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। द बाइनरी फिजन में डिफरेंसेस और मल्टीपल फिजन में ये क्लियर होगा अब। नाउ लेट्स सी वन ऑफ द अनदर मोड विच वी हैव रेड कि बर्डिंग, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वी हैव सीन, हमने पढ़ा भी, टॉपिक आउटलाइन में पढ़ा था, ठीक है। सो बर्डिंग, व्हाट डज द वर्ड बर्डिंग मीन्स, ये बर्डिंग का मतलब क्या होता है? बर्ड्स, ठीक है, बर्ड एज यू कैन सी, जैसे एक पेरेंट बॉडी है, मान लो दिस सेम ईस्ट सेल है, ठीक है, ईस्ट है, ये क्या है? YEAST, ईस्ट सेल है, ठीक है। पेरेंट्स बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, ठीक है। आउटग्रोथ मीन्स समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी, ठीक है। सो बर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल थ्रू बर्ड्स, एज यू कैन सी, इसको आप बोल सकते हो BUD, बर्ड, ठीक है, दैट डेवलप ऑन द पेरेंट्स बॉडी, मतलब पेरेंट्स के बॉडी पे एक आउटग्रोथ होगा, दैट इज नोन एज बर्ड। वो बर्ड अपने पेरेंट्स की बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करेगा और शेल्टर भी, मतलब फूड भी पेरेंट्स से मिलेगा, शेल्टर मीन्स वहीं पे है ना, उसके बॉडी पे ही ग्रो कर रहा है, तो मतलब शेल्टर भी पेरेंट्स के बॉडी पे से मिलेंगे। एंड दे विल आफ्टरवर्ड, जब वो फुल्ली ग्रो कर जाएगा, दे विल डिटैच। तो लेट्स सी इन डिटेल विद द डायग्राम। दिस इज द ईस्ट सेल, ठीक है। नॉर्मली यहां देखो, बर्ड्स जब ग्रो करने का प्रोसेस हो रहा है, पेरेंट्स के बॉडी में थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन या बेंड हो रहा है और फाइनली वो थोड़ा सा सेपरेट होने लग रहा है, ठीक है। अब देखो प्रॉपरली ये थोड़ा अलग हो रहे, पेरेंट्स के बॉडी से एक डिवीजन बन गया है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली चेन ऑफ बर्ड्स, एक ईस्ट है, उसके ऊपर अलग ईस्ट ग्रो किया, उसके ऊपर फाइनली और फिर और, तो इन दिस वे न्यू बर्ड्स ऐसे ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ईस्ट सेल है इसी बर्डिंग के प्रोसेस से फर्दर ग्रो करता है, मींस एक पेरेंट है, पेरेंट के बॉडी पे ही एक आउटग्रोथ होगा, वही फर्दर आगे और डेवलप करेगा। पेरेंट्स जब
फुल्ली ग्रोन हो जाएगा तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होगा, और जब सेपरेट होगा तो फाइनली चेन ऑफ बर्ड्स यू कैन सी। बर्ड, नॉट बर्ड्स, BIRD नहीं है, BUD बर्ड है। नेक्स्ट सेम चीज आप देखोगे हाइड्रा में भी, हाइड्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द पेरेंट हाइड्रा। ये क्या है? पेरेंट हाइड्रा है। एज यू कैन सी दिस इज द पेरेंट हाइड्रा, और ये देख रहे हो यहां पे एक आउटग्रोथ सा पेरेंट्स के बॉडी से ही समथिंग विच इज वेरी सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा ही यहाँ पे पेरेंट्स के बॉडी से कुछ सेल्स ओरिजिनेट कर रहा है, यहां से बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो दी हाइड्रा, ठीक है। ये हाइड्रा का ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो। और फाइनली ये और अच्छे से अब ग्रो कर रहा है, न्यू बर्ड्स हैव बीन ग्रोन, फुल्ली थोड़ा डेवलप हो रहा है। अब फाइनली जब पूरे अच्छे से वो डेवलप हो जाएंगे तो पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाता, मींस सेपरेट, और वापस वो आगे फर्दर इसी प्रोसेस से रीजेनरेशन करेगा। तो आपने देखा कि कैसे एक सिंपल हाइड्रा के बॉडी पे सबसे पहले छोटा सा आउटग्रोथ था, उसके बाद थोड़ा और वो डेवलप किया, फाइनली मोर डेवलपमेंट, और जब पूरे अच्छे से वो डेवलप होगा तो पेरेंट्स के बॉडी से सेपरेट होके अब क्या करेगा? वापस में देखोगे वो डिटैच होके एक नया हाइड्रा बनाएगा। सो इन दिस वे हाइड्रा और ईस्ट आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस से उनका फर्दर जनरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मींस पीसेस, फ्रैगमेंट का मतलब ही होता है पीसेस, ठीक है। तो ये क्या होगा? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसको तो एक सिंपल आप कैसे समझ सकते हो, जस्ट एक रूलर ले लो, एक स्केल, ठीक है, एक स्केल को ले लो, उसके बाद क्या करो, स्केल को थोड़ा ब्रेक कर देना बीच से, ठीक है। देयर इज अ डिवीजन, ब्रेक कर दिया आपने। अब क्या होगा? तो ये क्या होगा? दो स्केल में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जो पीस है उसको फर्दर और आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इसको अगर आप बीच से ब्रेक कर दो तो और डिविजन्स बन जाएंगे, छोटे छोटे अब पीसेस बन जाएंगे। फर्दर इसको और कर दो, इन दिस वे यू कैन सी, और ये जो पीसेस है ये वापस इनमें ग्रोथ होगा और वापस एक न्यू स्केल बन सकता है। बट रियली में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्केल इज अ नॉन लिविंग थिंग। जो रूलर हम लोग यूज करते हैं वो नॉन लिविंग है, बट सिंपल आप इसी तरह से समझ सकते हो कि उनमें जैसे ब्रेक होता है वैसी जो सेल्स होते हैं लाइक स्पायरोगायरा, ये एग्जांपल स्पायरोगायरा का, इनमें भी इसी तरह ब्रेकेज होता है और न्यू ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है। लेट्स सी। सो फ्रैगमेंटेशन इन अनदर वर्ड आप कैसे इसको समझ सकते हो? फ्रैगमेंटेशन मींस पीसेस। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पीसेस। ये बडिंग और बाइनरी फिजन से अलग है, ठीक है। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और भी जैसे पार्ट हमने पढ़ा बहुत तरह तरह से हो सकते हैं, सो दैट इज वन ऑफ दैट। एग्जिबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, कहां कहां आपको ये देखने मिलेगा फ्रैगमेंटेशन? स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया। स्पायरोगायरा दिस यू कैन सी, प्लेनेरिया दिस वन, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? प्लेनेरिया, और ये क्या है? स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा जो कि क्या है? एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तब ऐसा दिखेगा, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप से ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सो व्हाट हैपन, ये स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया, इनमें आप देखना कि फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है। सो द पेरेंट बॉडी डिवाइड, ये देख रहे हो ये पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट स्पायरोगायरा है, ठीक है। इनमें पहले क्या है देख रहे हो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है इनका, ठीक है। अब सिंस ये एल्गी है, ग्रीन कलर के है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट भी है, तो स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट होगा। इनका जो क्लोरोप्लास्ट है ये देखना इस तरह से स्पाइरल शेप में आप देख सकते हो, इनके क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो इनके क्लोरोप्लास्ट कैसे है? स्पाइरल शेप में है। और जब उन्हें डिवाइड करना हो तो उनके बॉडी में एक सेप्टम बनेगा, डिवीजन के जैसा एक अलग से डिवीजन, पार्टीशन, ठीक है। एक पार्टीशन का लाइन बनेगा, दैट इज नोन एज सेप्टम, सेप्टम, ठीक है। अब आगे उसी सेप्टम के पास से वो ब्रेक करेगा, फाइनली दो स्पायरोगायरा बन के रेडी। फिर अब इस स्पायरोगायरा को जब आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करना हो एसेक्सुअल से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वे से, तो इनमें अलग एक सेप्टम बनेगा।
फिर वो आगे फर्दर इस तरह से ग्रो करता जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे भी एक सेप्टम बना, और ये सेप्टम से क्या होगा, यहाँ ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा। फाइनली इन दिस वे क्या होते हैं, एक स्पायरोगायरा से और बहुत सारे पीसेस बनते हैं और न्यू न्यू स्पायरोगायरा बन के रेडी हो गया। ठीक है, सो इन दिस प्लेनेरिया, अब प्लेनेरिया को देखो, प्लेनेरिया में क्या होता है, इन प्लेनेरिया इफ यू विल सी व्हाट हैपन, ये प्लेनेरिया का बॉडी है। ठीक है, अगर इसको आप कट कर देते हो यहां से, ठीक है, और यहां से भी, उसके हेड और टेल दोनों आपने कट कर दिया, सिर्फ बॉडी पार्ट है। ठीक है, हेड अलग, टेल अलग, बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट था वो अलग। ठीक है, अब देखो सेम हेड है यहाँ पे, ये आगे फर्दर रीजेनरेट करेगा। ठीक है, इनमें रीजेनरेशन, पहले तो फ्रैगमेंटेशन हो गया, अब फ्रैगमेंटेशन से वो आगे बढ़ेगा कैसे, कैसे ग्रो करेगा, तो उनमें रीजेनरेशन होगा। मीन्स उनके जो बॉडी पार्ट अब कट के हट गए थे, रिमूव हो गए थे, अब वापस उनमें बनना शुरू होगा, और फाइनली आप देखोगे कि ये न्यू प्लेनेरिया जो कि पूरा हेड, टेल, बॉडी सबके साथ रेडी हो गया है। ठीक है, एज यू कैन सी, वापस अगर आप सिर्फ टेल वाला भी पार्ट ले लेते हो तो बॉडी और हेड तो नहीं है उसमें, वापस आप देखना कुछ समय बाद वो वापस हेड, टेल, बॉडी, एवरीथिंग वापस बन के रेडी हो जाएगा। सो इन दिस वे प्लेनेरिया आगे फ्रैगमेंटेशन में, अगर फ्रैगमेंटेशन से आगे रीजेनरेशन होके वो आगे ग्रो करता है। ठीक है, और यहां पे भी स्पायरोगायरा में सेम थिंग यू कैन सी, फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से वो ग्रो करते हैं। ठीक है, सो फाइनली वी कैन सी कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर देयर, और सबके रिप्रोड्यूस करने के तरीके बिल्कुल अलग है। ठीक है, कुछ कुछ का सिमिलर हो सकता है, बट यू सी, जैसे हमने पढ़ा कि कैसे हाइड्रा और ईस्ट बडिंग के थ्रू ग्रो करते हैं, प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, इनमें फ्रैगमेंटेशन होता है, वैसे भी और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जो कि हम लोग अब सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और आगे हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट और भी कौन कौन से स्टेप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, फॉर टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।